हेलो बच्चों, मैं आदिल खान, फिजिक्स का एक छोटा सा अदना सा टीचर कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से। कंटिन्यू करते हैं हमारी जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज। मोशन इन वन डायमेंशन के सवाल हमने किए थे। अब हम लोग सवाल करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या बोल रही है? स्टार्टिंग एट टाइम t is equal to 0 from the origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane। ठीक है, एक पार्टिकल है, t is equal to 0 पर वो ऑरिजिन पर है, वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। यानी ये चीज मुझे समझ में आती है कि t is equal to 0 पर पार्टिकल x is equal to 0 एंड y is equal to 0 पर है, वो मोशन स्टार्ट किया है, समझ आता है। ठीक है, क्या बोल रही है? Its coordinates are related by the equation y is equal to x square upon 2। अरे पैराबोला फॉर्म में जा रही है, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी होगी? y is equal to x square by 2। ठीक है, the x and y components of its accelerations are denoted by ax and ay। इस पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, उस एक्सेलरेशन का x एक्सिस और y एक्सिस के अलग जो कंपोनेंट है वो है ax एंड ay। कितना कंपोनेंट है? ax एंड ay। ठीक है साहब, आगे क्या बोल रही है? कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हमको टिक करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। क्या बोल रही है? ax is equal to 1 meter per second square implies that when the particle is at the origin ay is equal to 1 meter per second square। क्या कह रही है? अगर इसका ax 1 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पार्टिकल ऑरिजिन पे है, तो इसका जो ay है, y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है वो देख लेते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। मैंने क्या किया? इसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, y का डिफ्रेंसिएशन हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2x मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt। ठीक है, dy बाय dt इज व्हाट? vy, वेलोसिटी स्पीड एट अलोंग y एक्सिस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x इंटू वी एक्स। एक रिलेशन मेरे पास निकल के यहां से ये आया। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसे इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देता हूं। क्या करता हूं? इसे दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा डी वी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। एक्स को कॉमन निकाला बाहर, वी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी वी एक्स बाय डी टी प्लस वी एक्स को निकाला बाहर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाय डी टी। समझ में आता है? तो बहुत ही अच्छी बात। डी वी वाई बाय डी टी ये हो गया एक्सेलरेशन बट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एज इट इज डी वी एक्स बाय डी टी, यानी ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। बहुत बढ़िया बात, इतना मेरे को समझ आता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है? ए एक्स 1 है और पार्टिकल ऑरिजिन पे है, तो ए वाई कितना होगा मुझे ये निकालना है। ठीक है, मेरे पास एक चीज और है सवाल में। इसने बोला है स्टार्टिंग एट टाइम टी फ्रॉम द ऑरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। इसने स्पीड कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं इस वेलोसिटी के लिए जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जो v वेक्टर होगा वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। पक्की बात है, यानी यहां से v वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी एक्स आई कैप वी वाई। वी वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दूं मैं
तो ये हो जाएगा x इंटू वी एक्स जे कैप, ठीक है। अगर स्पीड की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स स्क्वायर। तो जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी वी एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसकी स्पीड निकाल के एक बार रख ली, सोचते हैं आगे क्या होगा, बस एक बार रख लिया है। ये वो इक्वेशन 3। अब एक एक करके इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऑप्शन 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑप्शन 1 की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि ax 1 है और पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो ay कितना होगा? क्या बोला है इसने? ax इसने बोला है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड पार्टिकल इज एट 0,0। पार्टिकल इज एट 0,0। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। इक्वेशन कहाँ की बात करें? ठीक है, क्या बोला है इसने? स्पीड बोला है इसने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले इक्वेशन 3 से वी एक्स का वैल्यू निकाल लें क्या? इक्वेशन 3 से वी एक्स का वैल्यू निकाल लें क्या? क्योंकि मेरे को इक्वेशन 2 में ए वाई निकालना है और ए वाई निकालने के लिए मेरे को एक्स चाहिए होगा और मुझे वी एक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए बाय इक्वेशन 3, ठीक है। तो ओरिजिन पर जब पार्टिकल है तो उसका जो स्पीड है वो कितना है? 1 इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। ओरिजिन पे है तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो यहां से मेरे पास जो आता है वी एक्स जो आता है वो आता है 1 मीटर पर सेकेंड। अरे बाबा, क्या समझ में आया मेरे को? मेरे को यहां से ये समझ में आया कि वी एक्स कितना आ गया ओरिजिन पे 1 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो जे कैप वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो था शुद्ध रूप से प्रॉपरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था t इज इक्वल टू 0 पर। यानी क्या समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था। ये चीज समझ में आई। vx मेरे पास आ गया है। मैं इक्वेशन 2 की बात करूं, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूं तो मुझे ए वाई फाइंड करना है। मुझे क्या करना है? ए वाई फाइंड करना है। x इंटू ए एक्स, इक्वेशन 2 में x इंटू ए एक्स ऑरिजिन पर है तो ये हो गया 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो जो ए वाई हो गया वो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, ऑप्शन 1 सही है, यही उसने बोला था। अगर ax 1 है और पार्टिकल ओरिजिन पर है तो ay भी 1 होना चाहिए। यहां से मैंने ax 1 लिया, ओरिजिन पे मैंने उसका vx निकाला वो 1 आया और ay निकाला वो भी कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 सही है। अच्छा सवाल था, ऑप्शन 1 सही था। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन के लिए मैं देखता हूं, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। तो ध्यान दीजिए, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ax इज इक्वल टू 0 और एम्प्लाइज ay इज इक्वल टू 1 ऑल द टाइम। क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बोलता है, ध्यान से समझिए, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 2 कहता है कि अगर ax 0 है तो ay हमेशा ही 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहने वाला है। क्या बोल रहा है ये? कि अगर ax 0 है तो ay 1 होगा। इसने बोला ax 0 है तो जो ay है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। इसने ऐसा बोला, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो ax को 0 रखो, कहां गया? ये रहा, ax को 0 रखा मैंने, ध्यान दीजिए, ax को 0 रखा इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या बोली है?
ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स, यहां से हम लोग बात करते हैं ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स, ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 2 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। अब क्या यार, बहुत ही इजी सा पार्ट है। इसने बोला है कि अगर ए एक्स 0 है तो ए वाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, पक्की बात है। बहुत अच्छा, तो यहां से ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स रखा 0 तो ये हो गया 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर। नहीं, ए वाई तो वी एक्स स्क्वायर होगा, बट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या, अरे भाई ए वाई जो है वो कितना है, ए एक्स जो है वो कितना है 0। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ऑब्वियस ही बात है। तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड कितना था, 1 मीटर पर सेकंड था। t इज इक्वल टू 0 पर एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड कितना था, 1 मीटर पर सेकंड। अब इसने ये कह दिया कि ए एक्स 0 है तो हमेशा ही एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो हमेशा ही एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड रहने वाली है। तो यस, ए वाई जो होगा वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज वी एक्स विल बी 1 मीटर पर सेकंड ऑलवेज। समझ में आया क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। t इक्वल टू 0 पर x के अलोंग स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, तो vx हमेशा 1 मीटर पर सेकंड ही परस्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जो ए वाई आ गया वो भी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी सही हो गया क्या, ए एक्स 0 है, ए वाई 1 आया ऑल द टाइम, यस ये भी सही हो गया, हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। यार ये चीज तो मैंने पहले ही बता दी। देखिए v वेक्टर कितना था, वी एक्स आई कैप प्लस x इंटू वी एक्स जे कैप, पक्की बात है। t इज इक्वल टू 0 पर सवाल में गिवन है जो पार्टिकल है कहां पर था, ओरिजिन पे था। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पे था, अरे ओरिजिन पे था ना। जब ओरिजिन पे था तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो उसका वेलोसिटी है वो कितना है, वी एक्स आई कैप, तो सिर्फ जे कैप वाला कंपोनेंट तो कितना हो गया उसका 0, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट रहा। तो यस, t इज इक्वल टू 0 पर जो उसका वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फोर्थ ऑप्शन पे बात करते हैं। ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0 implies that t is equal to 1 second, angle between the particles velocity and the x axis is 45 degree। t is equal to 1 second पर कब निकालना है, कब ax 0 है। चलिए इस पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 3 भी सही हो गया था, ऑप्शन 4 पे हम लोग बात करते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा ये। ऑप्शन 4 का अब हम लोग बात करते हैं। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो है ax कितना है 0। अगर ax 0 है तो ये चीज तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ax अगर 0 है तो जो उसका vx है वो 1 मीटर पर सेकंड रहने वाला है हमेशा ही, और किधर की तरफ रहेगा ये, x डायरेक्शन में। बस मुझे क्या करना है, अब इसका t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर vy निकाल लेना है। क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मुझे इसका vy निकाल लेना है। vy निकाल लेने के लिए मैं क्या बात करूं आगे, चलिए आगे हमारा ये था vy, ठीक है। vy हम लोग निकाल रहे हैं तो v इज इक्वल टू x इंटू वी एक्स था, यहां से ay इज इक्वल टू, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन देख लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, समझिए ay कितना था, x इंटू ए एक्स, ay कितना था x इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। हाँ तो यहां पे ax 0 था तो vx जो है वो हमेशा 1 मीटर पर सेकंड रहने वाला है। हम लोग ay की बात कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 में देखते हैं। इक्वेशन 2 में आया था ay इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। ay क्या आया था, ay आया था
बाय इक्वेशन 2, तो जो ए वाई आया था वो आया था x इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, यही था। देख लेते हैं एक बार और, x ए एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ए वाई ए एक्स तो ऑलरेडी जीरो है, ए एक्स तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहां से ए वाई जो हो जाएगा जीरो प्लस वी एक्स स्क्वायर। अरे ऑब्वियस ही बात है, वी एक्स तो हमेशा वन ही रहने वाला है। जब वी एक्स हमेशा वन ही रहने वाला है तो जो ए वाई आ गया वो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया मेरे पास ए वाई जो है वो कांस्टेंट आ गया, ए वाई कांस्टेंट आ गया है, तो मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लूं। तो देखिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये हो जाएगा वी वाई। t इज इक्वल टू जीरो पर, t इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी थी वो तो x एक्सिस के अलोंग थी, तो y एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना था, जीरो। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी थी नहीं, तो जीरो प्लस a कितना था 1 और टाइम कितना है 1, तो जो वी वाई आ गया वो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया, वी एक्स भी 1 मीटर पर सेकेंड है और वी वाई भी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, पक्की बात है। और यहां पर आपका ये एक वेलोसिटी हो गया, इसका इधर कंपोनेंट vx वो आया है 1 मीटर पर सेकेंड और इधर कंपोनेंट vy वो भी कितना आया है 1 मीटर पर सेकेंड। पक्की बात है, जब ऐसा है तो बेसिकली अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, ये हो गया एंगल थीटा, तो ये भी 1 ये भी 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। यानी जो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन 4 क्या बोल रहा था, ax 0 आया था, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एंगल जो होगा वेलोसिटी का x एक्सिस से वो कितना होगा 45 डिग्री, यानी ये वाला आंसर ही सही है। तो ये इस सवाल के चारों आंसर सही हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शुक्रिया।